चलिए देखिए आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं और आप अपने पार्टनर के लिए अभी क्या एनर्जी कैरी कर रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये पर्सन ए पर्सन बी आप लोगों की एनर्जी निकालती हूँ, तब आप पॉजिटिव एनर्जी दीजिए अपने पार्टनर को। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये टाइमलेस रीडिंग है, आपके पास जब आएगी आपको रेजोनेट करेगी। एंड जनरल रीडिंग है तो थोड़ा सा अगर आपको लगे कि रेजोनेट नहीं हो रही है तो उस पार्ट को आप जाने दीजिएगा। ओके, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, पॉजिटिविटी भेजिए, मैं तब तक फील कर रही हूँ। पर्सन ए पर्सन बी की क्या फीलिंग्स है जी मुझे बताइए। प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या थी, फ्यूचर में क्या है, एंड क्या ऑब्स्टिकल्स हैं दोनों के बीच में, एंड आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, पर्सन ए एंड पर्सन बी की प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है। ओके, टावर मूवमेंट फिर से। पर्सन ए पॉजिटिव एनर्जी दीजिए क्योंकि पर्सन आपकी नेगेटिव बहुत एनर्जी आ रही है। पर्सन बी ओके, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं दोनों के बीच में, कॉमन ऑब्स्टिकल है आप दोनों का। गाइडेंस आपके लिए क्या देना चाहेंगे, कॉमन गाइडेंस है। कॉमन गाइडेंस आपके लिए 2 आज निकलती है, ठीक है। फिर देखते हैं पर्सन ए अपने इमोशंस को पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशंस की वजह से चीज़ें बिगड़ी आप लोगों के बीच में। इमोशन स्विंग्स हैं, किसी को हो सकता है पीसीओडी है, पीसीओएस है, जिसकी वजह से उसके इमोशन बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। उसको भी नहीं पता कि उसके इमोशन हाई, मतलब आप अपने को मेडिटेशन कीजिए, अपना एक्सरसाइज कीजिए, एक अच्छी डाइट चार्ट फॉलो कीजिए। पर्सन ए आपको लगता है कि आप अपने इल्यूजन में रहते हो कि आपको लगता है कि पार्टनर की लाइफ में कोई है या वो इतना बिजी क्यों है तो मुझ पर ध्यान नहीं देता, आपको थोड़ा मैसेज नहीं करता, बिजी लगता है कि आप पर्सन आपका कहीं और बिजी है। तो पर्सन ए बहुत ज़्यादा स्टक है अपने इमोशंस में, कभी गुस्सा हो जाते, कभी हंसने लगते हैं, इसी बात पे खुश हो जाते, कभी निगेटिव हो जाते हैं। तो ये रवैया रहा है पर्सन ए का रिलेशनशिप में पास्ट में, इसकी वजह से चीज़ें एक टाइम के बाद ख़राब होने लग जाती हैं। और देखिए पर्सन ए अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब कि एंड फील करते हैं सिचुएशन का, तो ऐसा कि हमारे रिश्ते में कुछ था ही नहीं या है, ठीक हुआ जो भी हुआ है, क्योंकि मुझे अपने ही इमोशंस नहीं समझ आते हैं, कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरा क्या होगा तो इस रिश्ते का क्या होना है। पर्सन ए बहुत ज़्यादा स्टक है और इसकी वजह से आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आ चुका है और आने वाला भी है फिर से, क्योंकि पर्सन ए बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी कैरी करे इस टाइम। पर्सन बी का प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा ज़्यादा। पर्सन बी आपके साथ पहले भी फैमिली बहुत देखते थे, आपके साथ बहुत खुश थे, आपके साथ खुश रहना चाहते थे एंड आपके साथ फ्यूचर देखते थे, चीज़ें बैलेंस कर रहे थे अपनी तरफ से, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रेजेंट में भी वो आपकी तरफ कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश, आपके पास आना चाहते हैं। शायद आप चीज़ों को रोक देते हो, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आप उनसे मिलते नहीं हो या आप बात नहीं करना चाहते हो। और फ्यूचर में भी प्रेजेंट पर्सन इसी वजह से बर्डन फील करेगा कि सारी जिम्मेदारी मैं ही कैरी कर रहा हूँ, मैं ही एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं ही चीज़ों में एफर्ट्स डाल लगाऊँ, सामने वाला पर्सन ए कोशिश ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोग बीच में टावर मूवमेंट आएगा, क्योंकि पर्सन बी तब गिव अप करने की कोशिश कर रहा है, तब आपके बीच में पर्सन ए टावर मूवमेंट आ रहा है। तो ऑब्स्टिकल आपका क्या है, आपको फ्यूचर दिख तो रहा है कि आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है, ब्राइटनेस है, अबेंडेंस है लाइफ में, लेकिन आप उसे देखना नहीं चाह रहे हो। एक पल आपको लगता है कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, हम लोग दूसरे के साथ खुश रहेंगे, हम लोगों का पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन एक ही टाइम पे आप सोचने लगते हैं कि हमारे बीच में चीज़ें नहीं सही रहेंगी, हमारे बीच में क्या ऐसी कंपेटेबिलिटी है जो सही हो, इसीलिए आप सोच रहे हो कि हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपका जो कन्फ्यूज़न का सिचुएशन है, जिसकी वजह से सिचुएशन अभी बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की हो गई है। पर्सन भी एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे भी रहे हैं, फोकस्ड हैं, लेकिन अब रुक जा रहे हैं, क्योंकि अब वो ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा है पर्सन ए के साथ, आप उससे थक गए हो। अब देखिए आप थक गए हो, आप देख रहे हो कि यार ये रोज़ हो रहा है, कभी पर्सन ए मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, कभी मुझे मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, कभी सिचुएशन में बहुत अच्छे से एफर्ट डाल रहा है, तो कभी एकदम से रुक जा रहा है। तो आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एक होता है ना, एक ऑब्जर्वेशन के बाद, एक टाइम के बाद व्यक्ति थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करने लगता है। तो व्यक्ति अब एक्शन ओरिएंटेड है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन
पहले वो देखना चाहता है आप क्या कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, आपकी क्लियर थॉट्स हैं। पर्सन भी ऑब्स्टिकल्स में यही है कि अब वो आपके पास एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि पर्सन भी आपके चाहते हैं कि आप थोड़ा एफर्ट डालो, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी दिखाओ, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ। अगर आपके कोई इशू है तो आप उस पर वर्क करो। पर्सन ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपना ओवरऑल ध्यान दीजिए अपने ऊपर, केवल इमोशंस के लिए नहीं। अगर आप पेंटिकल्स पे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके मूड स्विंग्स हैं, आपको पीसीओडी है, आपको स्ट्रेस होगा, पढ़ते भी नहीं होगे ढंग से, या करियर में अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप करियर आपका ऑलरेडी सेटल, तो आप उस पर जॉब में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस एंजल्स देना चाहते हैं कि थोड़ा अपने ऊपर काम दीजिए, आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दीजिए, आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए, आप अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए। पर्सन ए एंड पर्सन बी से यही कहा जा रहा है कि थोड़ा फ़िलहाल के लिए पुरानी बातों को मत ध्यान दीजिए, पुरानी चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए, आप थोड़ा न्यू थॉट्स रखिए। सिचुएशन पर्सन ए जब सही करेंगे वो खुद ही एक राइट टाइम पे आएंगे आपके पास, क्योंकि पर्सन ए इस टाइम बहुत ज़्यादा स्टक हैं, वो अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, और पर्सन बी थक जाएंगे। इसलिए पर्सन बी से एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा अपने एक्शंस पे ध्यान करिए, आप अपने थोड़ा फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप अपनी वर्थ पे ध्यान दीजिए। आप अपने थॉट्स में मत रहिए कि पर्सन ए मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, पर्सन मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, पर्सन ए मुझे ऐसे अचानक से गोश्त क्यों कर देता है। अभी अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने थॉट्स को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। पर्सन है चुप है बाबू। एंड द कॉमन गाइडेंस आप लोगों के लिए है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए रिश्ते को। आप प्लानिंग तो कर सकते हो कि हाँ हम लोग बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी जरूरत है। आप इमेच्योरिटी नहीं दिखा सकते हो। आप दोनों के लिए गाइडेंस है कि आपको अगर कुछ भी किसी चीज़ को आप अगर बहुत दूर तक देख रहे हो, एक्शन लेने की जरूरत है। आप उस पर रिस्पॉन्सिबल बनिए, अब उस रिश्ते में आप उस एक्शन में ऑनेस्टी दिखाइए। आप थोड़ा सा एफर्ट डाल के नहीं कह सकते मैंने अपना एफर्ट बहुत डाला है। आप दोनों को एफर्ट डालने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर पर्सन बी को भी समझने की जरूरत है कि अगर उसको थोड़ा सा मूड स्विंग्स हैं तो उसको थोड़ा सा टेम्पर करके थोड़ा सा काम माइंड के साथ समझाएं, एकदम हड़बड़ाहट में ना समझाएं। एंड पर्सन ए आपको भी समझने की जरूरत है कि आपको कोई पर्सन अगर आपसे बात कर रहा है, समझ रहा है, आपको आपकी मतलब कि मूड स्विंग्स को टॉलरेंस में रखा है, तो आपको थोड़ा सा उस पर वर्क करने की जरूरत है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी मूड स्विंग्स हैं, तो आपको वर्क करनी चाहिए। एंड आपकी गाइडेंस पे मतलब कि आपका बॉटम में टेक बता रहा है कि आप लोग इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम, क्योंकि दोनों ही नहीं सो रहे हो, दोनों स्ट्रेस में हो इस रिश्ते का क्या होना है। तो आप दोनों मैनिफेस्ट करो इस रिश्ते को एक ब्यूटीफुल अमेंडेंस के साथ। इसमें रिश्ते में एक्शन भी लेना चाहते हो, एंड भगवान पे भी हो, आपको विश्वास है कि भगवान कुछ अच्छा ही करेगा इस रिश्ते के लिए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और जल्दी आप लोगों के पास कम्युनिकेशन आएगी। आप लोग दूसरे को पैशनेट रहेंगे, एक्शन लेंगे, एंड बातें क्लियर करेंगे आप लोग एक दूसरे के साथ। आप लोगों को जो भी एनर्जी है, आप लोग क्यों एक दूसरे को अपनी अपनी एनर्जीज़ को शेयर करेंगे कि हाँ मुझे अपने अपने थॉट्स को क्लियर करोगे कि हाँ मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ से नहीं प्रॉब्लम है। हमें बैलेंस करना चाहिए चीज़ों को, हम लोगों को कौन सी चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप लोग क्लियर बातें करोगे तभी आप लोगों की सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। फिर आप लोग चीज़ों को लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, एक ब्यूटीफुल प्रपोजल के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ। चीज़ें प्रैक्टिकल होने बहुत ज़रूरी है लाइफ में, इमोशंस भी होने चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो उसके बाद आप लोग प्रैक्टिकलिटी के साथ इमोशंस मतलब कि आप अपना फ्यूचर आगे बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, अभी आपको एनर्जी रेजोनेट करी हो तो आपसे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।